ओके, हम कैलकुलेट करते हैं हम लोग मिनिमा मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बस पॉइंट क्या होता है ये उसी के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, स्टेप्स। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, दोनों के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। स्टेप 1, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी find the relation between the quantity, the, यहां पे लिख दे रहे हैं हम एक जो पॉइंट है, द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इन द पावर ऑफ 1। ठीक है, मस्ट बी इन द पावर ऑफ 1। ठीक है, अब मतलब क्या है, जैसे अगर हम कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो x इज इक्वल टू हमने टी स्क्वायर लिखा था, हम लोग डी टी बाई डी एक्स निकाल रहे थे। तो हमें इसको निकालने के लिए पहले लिखना होगा t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। मतलब जिसमें हमें निकालना है, जिसका फंक्शन, जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, वो फंक्शन हमेशा पावर 1 में होना चाहिए। ठीक है, दैट फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, that function must be in the power of 1। ठीक है, the dependent variable must be in the power of 1। ठीक है, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा जाए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, दिस इज ओके, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर बोला जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, ये 1 ओके करेक्ट है। लेकिन अगर हम सेकंड के लिए देखा जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 है, इसको ये करेक्ट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। अब ये ओके है। ठीक है, ये पावर 1 में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप 2, फाइंड डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट। अगर हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं मतलब डिफरेंशिएट डिपेंडेंट क्वांटिटी, फाइंड द dy बाई डी एक्स और dx, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखे फाइंड dy बाई dx। अगर हमारा y इज अ फंक्शन ऑफ x है देन dy बाई dx, और x इज द फंक्शन ऑफ t देन dx बाई dt। ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। स्टेप 3, इक्वेट डेरिवेटिव टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है इक्वेट डेरिवेटिव टू 0। हम लोग डेरिवेटिव को क्यों से नहीं, डेरिवेटिव को 0 से क्यों इक्वेट करा रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज 0। हमने ये पता कर लिया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पे स्लोप जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, एंड स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। जो डेरिवेटिव होता है वही हमें स्लोप देता है किसी भी पॉइंट पे।
ठीक है, इसीलिए स्लोप इक्वल्स टू 0 यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या निकलेगा, यहाँ पे जब इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स ऑफ independent variable for which slope is 0, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप में है, ठीक है। इक्वेट डेरिवेटिव टू 0 एट मैक्सिमम मिनिमा, तो स्लोप इज 0। दिस इम्प्लाई अगर मैक्सिमम मिनिमम पे हम बात करें, स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करिए। अब जब इक्वेट करेंगे तो ये कोई इक्वेशन रहेगा जिसको हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। 0 से जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हमें एक पॉइंट देगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे और फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द स्लोप इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, this is the point. These points are either maxima or minima पॉइंट, ठीक है ना। जो हमें पॉइंट निकलेगा वहां वो होगा आइदर मैक्सिमा हो सकता है, मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है, या मिनिमा पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, स्टेप 4, ठीक है। फाइंड d2y बाई dx2, ठीक है, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बोले, देखो इधर x इज इक्वल टू लिखा जाए y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 इंटू x टू द पावर 3 एंड d2y बाई dx2, इसका मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। d2y बाई dx2 इसका मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया है, अगर हम उसे फिर से डिफरेंशिएट करें तो इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फाइंड d2y बाई dx2 यानी dy बाई dx, dy बाई dx, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ इफ d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0, ये जो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे से x1 x2 लाइक दिस, ठीक है। जो हम पॉइंट यहाँ पे निकाल रहे हैं वो x1 x2 है, ठीक है। नाउ d2y बाई dx2 यहाँ पे लिखो, हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। इफ d2y बाई dx2 at x equals to x1 is less than 0, f of x1 is maxima, is 0, this implies x1 is point of maxima and f of x1 is maxima। देखो इधर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया, अगर हम उसमें x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो अगर लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो लेस देन 0 होने का मतलब हुआ ये x1 जो है
वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया तो हम उस पॉइंट को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इट विल बिकम f of x1 एंड f of x1 विल बी इक्वल टू मैक्सिमा, ठीक है। ये हमारा a में आया, दिस इज a, ठीक है। b में इफ d2y by dx2 x1 is less than 0 हो चुका है, it is greater than 0, x1 is point of, यहाँ पे हम बोले मिनिमा and f of x1 is minimum, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट स्टेप्स फॉलो किया, स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमने पुट कर दिया, निकाल लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं कि कैसे स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी मींस डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इन द पावर ऑफ 1। एग्जांपल हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, अगर मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिसका वेरिएबल जिसका मैक्सिमम निकालना है उसे हम पावर 1 में रखेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा y जो है पावर 1 में है, तो ओके कोई बात नहीं है, इसको रहने देंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में y इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा पावर 2 में है, तो फोर्सफुली हम क्या किए, इसे पावर 1 में लाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 किया हमने, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y पे हम लोग वर्क कर रहे थे, तो फाइंड dy by dx, इसी का मतलब हुआ हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमें डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में आप फाइंड इक्वेट द डेरिवेटिव टू 0, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें इक्वेट करना है डेरिवेटिव को 0 से, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हमने 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करने के बाद क्यों इक्वेट कर रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप 0 होता है एंड स्लोप इज इक्वल टू dy by dx होता है, यानी डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब यहाँ पे हमने स्लोप निकाला है एंड उस स्लोप को हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें x1, x2 जैसा कुछ पॉइंट देगा, ठीक है। दैट विल बी द पॉइंट जहाँ पे हमारा स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 0 से इक्वेट करा रहे हैं इसके। तो ये x के उस वैल्यू को देगा जहाँ पे हमें स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने कैलकुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द स्लोप इज 0। These point are either maxima और minima। तो ये जो पॉइंट हमें निकलेगा जब हम इक्वेट कराएंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट पे कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो पॉइंट निकल गया हमें x1, x2 लाइक दैट, जो भी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब उस पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकता है, तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा कैसे पता, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आया है हमारा उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, देखो इधर फाइंड d2y by dx2, इसमें हमने डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब हम सेकेंड ऑर्डर मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल में दिया हुआ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 dy by dx इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 4 तो हमारा बाहर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो इट विल बी 12x स्क्वायर। ये आया हमारा d2x by dt2 d2y by dx2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब करना क्या है, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को x1 वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे पॉइंट निकाला है, इसमें हमें जो पॉइंट निकला है, अब उस पॉइंट को यहाँ पे अगर हम पुट करें एंड पुट करने के बाद अगर हमारा वैल्यू, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इट मीन्स जो x1 है वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो x1 क्या है, पॉइंट जहां पे मैक्सिमा होगा, ठीक है।
तो हमें पॉइंट मिल गया, इट इज द मैक्सिमा पॉइंट। एंड अब इस पॉइंट को अगर हम पुट कर देंगे तो y की वो वैल्यू मिलेगी जो मैक्सिमा है, ठीक है। सी में सेकेंड केस में क्या हो सकता है, d2y/dx2 हमने पुट किया एंड इट इज लेस ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हमने पॉइंट को पुट किया और ये मोर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, द x1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द फंक्शन इज मिनिमा, ठीक है, एंड f ऑफ x1 इज मिनिमा, ठीक है। अगर थर्ड केस में अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे बोले सी में f ऑफ d2x/dt2, अगर हम बोले इफ d2x/d2, d2x नहीं dy2/dx2 is equals to 0, x1 equals to 0, neither max nor minima। एक्चुअली ये हमें मैथ में पढ़ना है, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ पे हमें एक फर्दर स्टेप्स गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पे नहीं वर्क करेंगे, ठीक है, हमें फिजिक्स में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये मैथ में आएगा तो मैथ में देखा जाएगा, ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़ोगे, ये हमें फिजिक्स में ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। इनकेस अगर आता है जहाँ पे तुम अगर पॉइंट पुट करो और सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, इट मीन्स इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा हाउ टू फाइंड। अब इस पे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमें फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x² - 5x + 2, ठीक है। दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 5x² - 5x + 2, ठीक है। दे आर आस्किंग फाइंड मैक्सिमम y मैक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेप्स फॉलो करें, स्टेप्स 1, हमें y इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू x² - 5x + 2, दिस इज ओके। यहाँ पे y टू द पावर 1 है, इट मीन्स हमने स्टेप 1 कर लिया, हो गया हमारा स्टेप 1 हमारा किया हुआ है। स्टेप 2 में, ठीक है, dy/dx हमें डेरिवेटिव पता करना होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर 2, डिफरेंशिएशन -2, ठीक है। हमें मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, ठीक है, y मिनिमा निकालना है, फाइंड y मिनिमम, ठीक है ना। dy/dx हमने निकाल लिया, ये -2 नहीं, dy/dx इज इक्वल टू x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये 2x आएगा, -5 x का डिफरेंशिएशन 1 + 0, ठीक है। तो dy/dx हमने निकाल लिया, ये 2x - 5 आया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में होता है हमें dy/dx वी हैव टू इक्वेट इट विद 0, ठीक है। dy/dx को हमें 0 से इक्वेट करना है, हमने इक्वेट किया। अब इक्वेट करेंगे हम 2x - 5 इज इक्वल टू 0, यहां से हमें आया x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। हमने पॉइंट तो निकाल लिया, लेकिन ये पॉइंट मैक्सिमा होगा ये मिनिमा होगा कैसे पता करेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट y, हमने स्टेप निकाला x इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, ठीक है। स्टेप 4, ठीक है।
स्टेप 4 में हमें इक्वेट करना है d2y बाई सी, फिर से हमें निकालना है d2y बाई dx2, मतलब जो हमारा फंक्शन आया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इट मीन्स dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम d बाई dx ऑफ ये d2x बाई dy, देखो ये है ना, अगर हम देखें dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, तो यहाँ पे रखो 2x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन 2 बाहर रखा हमने, x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन x 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, इट विल बी x टू द पावर 0 यानी 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारा d2y बाई dx2 ये हमारा 2 आया, ठीक है। d2x बाई d2y बाई dx2 इज 2। ना अगर हम देखें d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू, हमारा पॉइंट क्या आया था 5/2, 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1, ठीक है ना। 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 मतलब 2 इंटू, अगर हम 5/2 टू दी पावर 0, नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इट विल बिकम 2, तो d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 5/2 हमारा 2 आया, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पे देखो कंडीशन, इफ d2y by dx2 is more than 0, x1 is the point of minima, it means अगर हम बोले x is equals to 5/2 is point of minima, ठीक है, this is the point of minima, and यहाँ पे देखो ये क्या है, f of x1 is the minima, ठीक है, f of x यानी x की बात करें तो ये 5/2 is point is minima ना, तो मिनिमम वैल्यू y मिनिमम कैसे निकालेंगे हम, इसमें पुट कर दो, ये जो हमारा वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस 2, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट पुट इट, y minimum is equals to x की वैल्यू 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 2, ये हो गया 25/2 माइनस ये 25, सॉरी ये 4 है, ये 25/2 प्लस 2, 25/4 माइनस 25/2 इट विल बी 25/4 माइनस प्लस 2, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे 4, ये 25 माइनस में ये प्लस 8, इट विल बी बिकम 17/4 माइनस 17/4, वाई मिनिमम की वैल्यू हमारा माइनस 17/4 आया, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस 17/4, ये हमारा मिनिमा है आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमारा मिनिमम वैल्यू माइनस 17/4 आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ओके, तो हमें ये दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग, अब ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट दे आर आस्किंग व्हाट इज द फाइंड
फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो इधर, अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा जाता कि फाइंड द मैक्सिमा, हम मैक्सिमा बोल देते इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हमें मिल रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिल रहा है। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ लाई करेगा, इस केस में जो क्वेश्चन प्रीवियसली था वो उसमें इनफाइनाइट पे लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करना है हमें, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप 2। स्टेप 2 में अगर हम लिखे तो स्टेप 2 में क्या होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट dy by dx, दिस विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 2x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3 हमने रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो x टू द पावर n 3, x टू द पावर 3 माइनस 1 2 बाहर कांस्टेंट, x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0 1, ठीक है। तो हमारा dy बाई dx निकल गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, स्टेप 3, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेट कराते हैं। इक्वेट किससे कराते हैं, पॉइंट से, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेट कराएं तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर और व्हाट, वेट, इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालने लिए जाएंगे तो इस विल बी माइनस प्लस, ठीक है, तो इसको इजी बना दिया जाए। ओके, अब ठीक है, तो इट विल बी 3/3 एंड इट विल बी 2 रहेगा तो ओके रहेगा। लेट मी थिंक, नो इट शुड बी 4 ओके 4, तो ये 4 आ जाएगा, ओके, तब ठीक है। देखिए इधर ये 4x, अब ठीक है, फिर भी गड़बड़ है, ये प्लस में रखना पड़ेगा। ओके, लेट इसी नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे छोड़ दे, देखो इधर, अगर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, जो दिया हुआ था उसी में अगर हम ये सॉल्व करें तो इसका जो रूट होगा इट विल बी, इट शुड बी राइट इन टर्म्स ऑफ, हमें जो लिखना होगा x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमें इस तरीके से रूट निकालना पड़े एंड ये रूट अगर कॉम्प्लेक्स में नंबर में चला जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने के बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो तो हमें मैथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाते, ठीक है। तो ये हमारा रूट इस तरीके, हम इक्वेशन को बैलेंस कर दे रहे, ठीक है, जो वो फंक्शन है उसको हम इस तरीके से बैलेंस कर दे रहे ताकि हमारा जो रूट हो वो सिंपल में आए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 माइनस 2x² प्लस 4x आया, ठीक है। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 2x² प्लस 4x, डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो इट विल बी 3x² माइनस 2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आया dy बाई dx इज इक्वल टू ये x² माइनस 4x प्लस 4, ये क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4, ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो dy बाई dx को हमने ला लिया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में dy बाई dx को हमें 0 से इक्वेट करना है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेज दें तो x इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रूट नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 रूट लिखना चाहिए क्योंकि ये पावर 2 है, इसलिए हम यहाँ पे एक और 2 डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 हमारा जो ये इक्वेशन है d2 है dy बाई dx उसका रूट आया। ऑल्दो यहाँ पे दोनों सेम ही है, ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू राइट इट्स 2 टाइम, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे हमने निकाला, स्लोप जो है हमारा 0 हो रहा है, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 स्लोप इज 0 ना। अब हमारा स्टेप में हमने 3 पे निकाल लिया, स्टेप 3 पे हमारा स्लोप 0 आ गया 2 पे, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन, डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। तो वी विल डिफरेंशिएट अगेन, स्टेप 4, d2y by dx2 दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, फिर से इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है, ये जो टर्म है उसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। तो d बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो तो इट विल बिकम, सॉरी डिफरेंशिएट के ऊपर, d2y बाई dx2 दिस विल बी बिकम 2x माइनस 4, ठीक है। हमारा आया 2x माइनस 4। स्टेप अब अगर हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, ठीक है, d2y बाई dx2 at x equals to 2 is equals to 2 into 2 minus 4 is equals to 0, यानी d2y by dx2 हम देख रहे हैं ये 0 हो गया, ठीक है। अगर ये निगेटिव आता, ये पॉजिटिव आता तो हम बोल भी सकते थे कि ये हमारा ये मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा होगा, बट ये 0 आ गया तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा होगा। माई एक्सपेरिमेंट इज फेल, ठीक है। तो हम लोग